और इस बीच सीधा लिए चलते हैं आपको भूटान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय भूटान के दौरे पर हैं। कल जहां सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा और आखिरी दिन अपनी भूटान की यात्रा का। और तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और सम्मान के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्यानचुक जेत्सु पेमा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, देखिए इसका शिलान्यास फिलहाल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और जो वहाँ के तमाम बड़े प्रतिनिधि है वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त एक एक जानकारी लेते हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे भारत में भी जब भी कहीं जाते हैं तो फिर सबसे बड़ी बात कि एक एक प्रोजेक्ट की जानकारी बारीकी से लेते नजर आते हैं। इसी तरह से वहाँ पर भी जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स है विशेषकर उनकी जानकारी लेते हुए नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि भूटान इंडिया फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट ये है, सामने लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया और एक दोस्ती की मजबूती की बात, जिसकी जानकारी हमने आपको कुछ देर पहले भी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कल कहा ही था, इसकी एक झलक भी आपको फिलहाल यहाँ पर पलक नजर आएगी। बिल्कुल महिमा, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जैसे गर्मजोशी के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है। कल भी आपने देखा जब कैसे पीएम मोदी जब पहुंच रहे थे, भूटान में आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई, ये कहकर उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। और अब तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ पर भी कैसे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हो रहा है। तो आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का ये भूटान दौरे का खास दिन है। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि भूटान में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर जो अस्पताल है मातृ एवं शिशु अस्पताल, उसका उद्घाटन करते हुए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर हो रहा है। पोस्टर बिलबोर्ड्स प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आज दूसरा दिन है, 2 दिवसीय राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की ये चल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भूटानी समकक्ष शेरिंग टोब्गे ने बड़े भाई कहकर उनको संबोधित किया। कहीं उनको बड़े भाई कहकर आदर सत्कार किया जाता है, कहीं बॉस उनको कहा जाता है। तो समझ सकते हैं कि आज जो भारत की छवि है, जो पीएम मोदी की छवि है, वो आज कहां पर है। और पलक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही ये कहते आए वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली का जिक्र पीएम करते हैं। और अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के तहत ये दोस्ती का भाव आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं दोनों नेता किस तरीके से यहाँ पर तालियां बजाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और देखिए गर्मजोशी के साथ में हाथ मिलाते हुए। और ये बॉडी जेस्चर्स काफी कुछ कहते हैं और एक्सपर्ट्स इनको डिकोड करते हैं, तो यही बताते हैं कि कैसे फ्रेंडशिप आगे बढ़ रही है दोनों नेशंस की। और अगर हम कल की बात करें, आज दूसरा दिवसीय दौरा है, लाइव तस्वीरें फिलहाल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं पहले दिन की बात करें तो दोनों देशों के बीच में दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए 7 समझौते भी हुए हैं। इसमें भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों से निर्बाध आपूर्ति कायम रखने, दोनों देशों के खाद्य उत्पादों के नियमित संबंधी प्रमाण पत्रों को मंजूरी देने, ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लेकर भी समझौते यहां पर किए गए हैं। कुल मिलाकर दोनों देश आगे संबंध और प्रगाढ़ करते हुए नजर आ रहे हैं। रंजना, बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें भूटान से लाइव और 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हिमालय देश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीते दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत हुआ, जिस तरह से उन्हें सम्मान मिला है, और वो सम्मान दर्शाता है कि भारत आज कहां पर खड़ा है। 2 देशों की मजबूती की तस्वीरें, भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। और प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए देखिए लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं। यहाँ फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आपको बताते चले मातृ हॉस्पिटल की सौगात दी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद देखिए एक एक कर जो भी स्टॉल लगाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे। और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है तब उन तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी पीएम मोदी करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, बीते दिन 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देगा भारत। अगले 5 वर्षों में भूटान को रेल, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अखबारों की खबरों का जिक्र करेंगे और सबसे ज्यादा सुर्खियों में एल्विश यादव आखिरकार जेल से बाहर आ गए। जहर का खेल, एल्विश यादव को फिलहाल बेल मिल चुकी है। और आपको बता दें कि सांपों के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को राहत मिलते हुए नजर आए। कोर्ट ने 50,000 के बेल बॉन्ड पर उनको जमानत दे दी। 17 मार्च से जेल में एल्विश बंद था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया था, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर बाहर आ गए। यानी कि परिवार वालों और जिनके कह सकते हैं कि एल्विश आर्मी जो थी, उनकी दुआएं काम आ चुकी
है। हालांकि ये भी अंदर से खबरें सामने आ रही है कि एलविश यादव जो है उन्होंने फिलहाल ये मान लिया है कि उन्होंने सांपों का जो जहर उसकी सप्लाई की थी। हालांकि वो ये भी साफ करते हुए नजर आए कि इस तरह की रेव पार्टीज में वो खुद शामिल नहीं होते थे। तो ये फिलहाल जहर का खेल एलविश यादव को बिल, अखबारों में इसकी जानकारी है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, अब मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी पैसा। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है और इसके तहत अब मदरसों को सरकारी पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी सुविधा पैसे के जरिए जो वो नहीं मिल पाएगी। और यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। रंजना, लेकिन इस पर मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का कहना है हाईकोर्ट के आदेश से मदरसों के बच्चों और अनुदान वाले मदरसों के टीचर्स के भविष्य पर संकट की आशंका है। हम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो अब उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा क्योंकि मदरसों के जो 2 लाख बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाने के आदेश हैं और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के रुख करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। एयरलाइन ने क्रू को पर्याप्त आराम नहीं दिया, ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से मार्क किए गए और 80 लाख का जुर्माना। हिंदुस्तान की अगर खबर बताएं तो डीजीसीए ने 1 मार्च को उल्लंघनों के संबंध में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब इस नोटिस पर एयरलाइंस के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया है और फिलहाल 80 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। बीते फरवरी के महीने में एयर इंडिया पर व्हील चेयर से जुड़े नियम उल्लंघन को लेकर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा था और आरोप था कि एयर इंडिया के कर्मचारियों ने 80 वर्षीय यात्री को व्हील चेयर नहीं दी थी, जिसके बाद यात्री की मौत हो गई थी। तो ये गंभीर मामला जिसके चलते फिलहाल एक्शन लिया गया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बारामती सीट पर अजीत पवार को टेंशन। दरअसल पुरंदर विधायक शिव तारे ने अजीत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बारामती से है चुनाव लड़ने की उनके द्वारा घोषणा। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं विजय शिव तारे। तो ये बड़ी जानकारी है। अजीत की पत्नी सुनेत्रा हैं यहां से संभावित उम्मीदवार। शिव तारे पर अजीत पवार ने भी पलटवार इस पर किया है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है और इसी के चलते बारामती सीट पर अजीत पवार की अब टेंशन बढ़ती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुलिस को सोमालिया लुटेरों सुपुर्द करेगी नेवी। 35 सोमालियाई लुटेरों को मुंबई पुलिस आपको बता दें कि इन पर कार्रवाई करते हुए नजर आएगी और इंडियन नेवी ने ऑपरेशन के दौरान दरअसल इनको गिरफ्तार किया था। आईपीसी मैरीटाइम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नेवी ने आईएनएस कोलकाता से लुटेरों पर कार्रवाई की थी और इंडियन नेवी ने लुटेरों से एमवी रोइन को मुक्त भी करवाया था। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। मुंबई पुलिस अब समुद्री लुटेरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। बढ़ते खबरों में आगे बात ओडिशा की करेंगे, जहां ओडिशा में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। लोकसभा विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। नवीन पटनायक से नहीं बनी बात। देखिए, बात ये सामने आ रही थी कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय हो सकता है, लेकिन यहां पर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। लोकसभा विधानसभा चुनाव बीजेपी ओडिशा में अकेले लड़ेगी। ओडिशा बीजेपी चीफ मनमोहन सामल ने ऐलान किया है। पत्रिका के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल सर्वे की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको सामने नजर आएगी टीम और जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन मोड में से पुलिस पलट नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में कोर्ट में अब 1 अप्रैल से सुनवाई होनी है और उसके पहले ही देखिए पूरी टीम पहुंच चुकी है। दरअसल अगर हम बात करें इसके पहले भी एक बार और 15 सदस्यों की टीम हिंदू पक्ष के साथ याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सदस्यों के साथ पहुंची थी और अब फिर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के धार से भोजशाला से जहां पर भोजशाला में एएसआई ने शुरू कर दिया है सर्वे। नमाज भी यहां पर हुई। अब आगे बढ़ेंगे, इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मौत पर बीएमसी अब सख्त हो गई है। दरअसल मुंबई में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया था। मलाडमेंट टैंक में सफाई करने वाले 2 मजदूर उतरे जिनकी मौत हो गई थी। बीएमसी ने सफाई करने वाली एजेंसी को नोटिस इसके लिए भेजा है। सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई कराना गैर कानूनी है, ये अब सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल 2013 में भारत सरकार ने इसको लेकर एक कानून भी बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है और अब मजदूरों की मौत हुई। मजदूरों की मौत के बाद बीएमसी सख्त हुई। मुंबई में सेप्टिक टैंक में सफाई हो रही थी, 2 मजदूर उसमें उतरे हुए थे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि मजदूर सेप्टिक टैंक में उतरते हैं
और वहां पर गैसों की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब सीवर की मैनुअल सफाई कराना गैर कानूनी है, ये अब सख्ती से लेकर बीएमसी इसको लेकर सख्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। और द्वारका रेस्टोरेंट को रिपेयर करे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 100 साल पुराने द्वारका रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, जिस पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। रिपेयरिंग कराने के आदेश दिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बीएमसी और रेस्टोरेंट ऑनर को फिलहाल ये निर्देश दिया गया कि 100 साल पुराने डीजी चैम्बर बिल्डिंग में ये रेस्टोरेंट है और कोर्ट ने मॉनसून से ठीक पहले इसको रिपेयर करने के लिए फिलहाल कहा है। और इस खबर के लेकर अगर हम जानकारी दें तो इंडियन एक्सप्रेस पे फिलहाल इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है।